आज हम बनाएंगे घेवर रेसिपी। घेवर एकदम परफेक्ट जालीदार बने हैं। घेवर की एक एक जाली को आप देख सकते हैं। घेवर की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं। घेवर रेसिपी बनाने के लिए हम 1/4 टीस्पून मेल्टेड घी को एक खाली बर्तन में डाल करके 3 से 4 आइस क्यूब डाल करके मिक्स करेंगे। विस्कर की हेल्प से हमने मिक्स करके बटर बना लिया। यदि आप चाहें तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। बटर बन करके कंप्लीट है। बटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। मेज़रमेंट के लिए हमने यहाँ पर आधा कप यानी कि 125 ml का कप लिया है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप चाहें तो कटोरी या कोई बर्तन को सेट कर लें। इस वाले कप से हमने 1 कप दूध डाल करके मिला दिया है। उसके अलावा हमने यहाँ पर 1 कप यानी कि 250 ग्राम मैदा डाल करके आधे कप से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हम स्मूथ बैटर बना लेंगे। छोटे वाले कप से हमने 4 कप पानी घोल में डाल दिया है। ml में देखें तो हमने 500 ml पानी डाल करके मिला दिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं। ध्यान रहे ठंडा पानी ही हमें बैटर में मिलाना है ताकि घोल ठंडा रहे। बैटर को भी ज़्यादा मिक्स नहीं करना है वरना घी ऊपर आ सकता है। घोल में घी ऊपर आने से घेवर के टेस्ट में चेंज आ सकता है। रबड़ी बनाने के लिए हमने ऑलरेडी 1 लीटर दूध को कढ़ाई में डाल करके उबाल लिया था। दूध टूट करके आधा रह गया है। पलटे से हम बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे और बीच बीच में दूध को देखते रहेंगे। गैस की फ्लेम को धीमा रखते हुए हम रबड़ी बना लेंगे। अब हम घेवर बना करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने भारी तले की छोटी साइज की भगोनी ले ली है। भगोनी में हमने घी डाल करके मेल्ट कर लिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भगोनी को छोटा बड़ा रख सकते हैं। जिस भी साइज का आपको घेवर बनाना हो उस साइज की आप भगोनी ले सकते हैं। घेवर बनाने के लिए यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो बढ़िया सा कोई रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर मिक्स भी कर सकते हैं। गैस की आंच को फुल रखते हुए हमने घी को अच्छे से गर्म कर लिया था। घी बढ़िया से गर्म होने के बाद हमने तेज़ आंच में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल करके घेवर बना लिया है। ध्यान रहे बैटर को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डालने से बैटर बाहर आ सकता है। तेज़ आंच में ज़्यादा बैटर डालने से घी उफन के बाहर आ सकता है। तो ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा करके ही हमें बैटर को डालना है। एक बार बैटर डालने के बाद बबल्स धीरे होने के बाद हम दोबारा बैटर को डालें। बैटर डालने के बाद स्टिक को हम बीच में राउंड करते रहें ताकि घेवर का शेप बनता रहे। बबल्स ठंडे होने के बाद हम दोबारा बैटर को डालें। होल कवर होने के बाद हम घेवर को देख लें। नाइफ की हेल्प से हम साइड का पोर्शन हटाते हुए घेवर को निकाल लेंगे। घेवर सिकने के बाद हम घेवर को बिल्कुल हल्के हाथों से निकाल लेंगे। ध्यान रहे घेवर टूटे नहीं वरना घेवर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इस तरह से हमने घेवर को घी से निकाल करके प्लेट में जाली वाला स्टैंड लगा करके रख दिया है ताकि घी प्लेट पर आ जाए। घेवर एक बार में एकदम परफेक्ट बना है। घेवर की कंसिस्टेंसी और जाली को आप देख सकते हैं। घेवर को हमने स्टैंड लगा करके प्लेट पर रख दिया है ताकि घेवर का घी प्लेट पर आ जाए। बाकी के बचे हुए घोल से हम इसी तरह से घेवर बना लेंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को फुल रखना है। फुल आंच पर हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है। ध्यान रहे बैटर को हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ज़्यादा बैटर डालने से घी उफन कर बाहर आ सकता है। इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स डाल करके घेवर बना लिया है।
बीच में हम स्टिक या फिर डंडी से होल बना लेंगे। शेप देते हुए घेवर को सेक लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से घेवर को प्रेस करते हुए हम तल लेंगे। घेवर सीखने के बाद घेवर का घी नितारते हुए हम घेवर को निकाल लेंगे। लाइट ब्राउन होने के बाद घेवर को हमने घी नितार करके प्लेट में निकाल लिया है। बाकी के घेवर को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तेज आंच में ही हमें घेवर बना करके कंप्लीट करने हैं। यदि आपको लगे घी या तेल ज़्यादा गर्म है तो हम 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को धीमा करके घी या तेल को ठंडा कर लें। 1 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को तेज करके घेवर का बैटर डालें। तेज आंच में ही बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वरना घेवर नहीं बन पाएंगे। बीच बीच में हम स्टिक को चला करके गोल शेप बना लें। बैटर को थोड़ा थोड़ा डाल करके हम घेवर बना लेंगे। डंडी से घेवर की शेप बना लेंगे। घेवर बनने और तलने के बाद हम घेवर को निकाल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से डंडी से घेवर को सेक लेंगे। ध्यान रहे घेवर टूटे नहीं। बची हुई घोल से भी हम घेवर इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अब हम छोटी साइज का घेवर बना करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने छोटी साइज की भगोनी में घी डाल करके गर्म कर लिया है। तेज आंच पर हमने थोड़ा थोड़ा बैटर डाल करके घेवर बना लिया है। बीच बीच में हम स्टिक को चलाते रहेंगे और शेप देते हुए हम घेवर को तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम घेवर को निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि इसकी फ्लेम को फुल ही रखना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद घेवर को हमने घी चटकते हुए निकाल लिया है। सभी घेवर बन करके कंप्लीट है। सेम मेजरमेंट से हमने 2 बार गोल बना करके घेवर बना लिए हैं। इस तरह से घेवर बन करके कंप्लीट है। अब हम 2 घेवर में चाशनी चढ़ाएंगे। उसके लिए हमने 1 कटोरी शक्कर में आधी कटोरी पानी डाल करके मेल्ट कर ली है। 1 तार की चाशनी बना लेंगे। चम्मच को चलाते हुए हम चाशनी को बीच बीच में देखते रहेंगे और 1 तार की चाशनी बना लेंगे। एक तार की चाशनी बन करके कंप्लीट है। 1 तार को आप देख सकते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम चाशनी को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ध्यान रहे चाशनी को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, वरना चाशनी जम सकती है। हल्की सी ठंडी होने के बाद हमने चाशनी घेवर पर डाल दी है। जाली लगा करके हम घेवर पे चाशनी डाल देंगे। जाली लगाने से घेवर सोगी नहीं होंगे। चाशनी डाल करके हम ऊपर से रबड़ी डाल देंगे। रबड़ी भी हमने बना करके कंप्लीट कर ली थी, तो हमने डाल दी है। ऊपर से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट लगा देंगे। घेवर के ऊपर हमने बादाम और पिस्ते की कतरन लगा दी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं या फिर सिंपल भी रख सकते हैं। छोटे वाले घेवर में भी हम रबड़ी लगा करके ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे।
साइड में हमने गुलाब की पत्तियाँ लगा दी है। यदि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, घेवर को सिंपल भी रख सकते हैं। घेवर सिंपल भी बढ़िया लगते हैं। चाहे तो घेवर में सिंपल चाशनी चढ़ाकर भी खा सकते हैं। सिंपल चाशनी वाले घेवर भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इस तरह से हमने घेवर में रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स डाल दी हैं। घेवर बनकर के कंप्लीट है। घेवर टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बने हैं। घेवर के मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से घेवर को बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। बनने में भी यह घेवर 2 से 3 घर की चीज़ों से बन करके कंप्लीट हो जाता है। घेवर बन करके कंप्लीट है। घेवर बहुत ही बढ़िया बने हैं। घेवर को हम फेस्टिवल या बिना फेस्टिवल के भी बना करके खा सकते हैं। और यदि घेवर की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।